Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is internal और posterior surface of anterolateral abdominal wall. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कहा था कि जो एब्डोमिनल वॉल की एंड तकरीबन 9 लेयर्स होती है। अगर हम मसल्स को रिमूव कर देते हैं, किस तरह से 9 लेयर्स होती है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया जिसको बोलते हैं कैम्पर फेशिया, स्कारपा फेशिया, इन्वेस्टिंग फेशिया, डीप फेशिया जिसकी मज़ीद 3 लेयर्स आती है। तो फिर अगर हम जो डीप फेशिया तक बात करते हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ तक जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल या एंटीरियर सरफेस ऑफ एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल। इन शॉर्ट स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं एक्सटर्नल और एंटीरियर सरफेस ऑफ एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल। अब जो इसके पीछे पड़ी हुई है वो अंदर की तरफ पड़ी हुई है। इसके अंदर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल फैट और तीसरा आता है पेराइटल पेरिटोनियम। इन तीनों लेयर्स को मिला के कहते हैं हम इंटरनल और पोस्टीरियर सरफेस। व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल? क्योंकि ये एक्सटर्नल सरफेस से अंदर की तरफ पड़ी है और ये पीछे की तरफ पड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल। इसके अंदर तीन ही चीजें आपको देखने को मिलती है। एक है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, देन कम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल फैट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पेराइटल पेरिटोनियम। अब हमने इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स और फोसे को देखना है। अब आपने फोल्ड्स और फोसे को किस तरह समझना है। पेराइटल पेरिटोनियम के नीचे बहुत सारे स्ट्रक्चर पास करते हैं। सपोज ये जो चादर है या फिर ये कवरिंग है, ये क्या है? पेराइटल पेरिटोनियम। अब इसके नीचे से एक स्ट्रक्चर पास कर रहा है, सपोज एक स्ट्रक्चर या पेन नीचे से पास कर रहा है इसके, ठीक हो गया। तो ये जब पास करेगा इसके नीचे से, पेराइटल पेरिटोनियम के नीचे से, तो ये एब्डोमिनल वॉल के ऊपर एक फोल्ड्स बना देगा और ये फोल्ड अम्बलाइकस की तरफ एक्सटेंड करेंगे। फोल्ड बनाएगा तो उसको बोलेंगे फोल्ड। पेरिटोनियम के नीचे है पेरिटोनियल फोल्ड, चूंकि अम्बलाइकस की तरफ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे अम्बलाइकल पेरिटोनियल फोल्ड, ठीक हो गया। और दो फोल्ड के दरमियान एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, उस डिप्रेशन को बोलेंगे फोसा। सपोज एक ये फोल्ड, एक ये फोल्ड, ठीक हो गया। इन दोनों फोल्ड्स के दरमियान में एक फोसा देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे हम अम्बलाइकल फोसा, क्योंकि ये भी अम्बलाइकस की तरफ एक्सटेंड करेगा। तो ये डायग्राम है इंटरनल और पोस्टीरियर सरफेस। अब हमने इसको स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए हम इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अम्बलाइकस को रेफरेंस लिया, तो ये क्या है? अम्बलाइकस। वो वाला पार्ट इंटरनल सरफेस का जो अम्बलाइकस से ऊपर है उसको बोलेंगे सुप्रा अम्बलाइकल पार्ट, और जो इससे नीचे पड़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे इंफ्रा अम्बलाइकल पार्ट। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इंफ्रा अम्बलाइकल पार्ट। इंफ्रा अम्बलाइकल पार्ट पे वही आपको फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। वो फोल्ड चूंकि पेरिटोनियम से नीचे पड़े हुए होंगे, ठीक हो गया, पेरिटोनियम से नीचे, और वो अम्बलाइकस की तरफ एक्सटेंड करेगा, तो इनको बोलेंगे अम्बलाइकल फोल्ड। ये आपको नजर आ रहा होगा अम्बलाइकल फोल्ड। ये अम्बलाइकल फोल्ड्स हैं, ये अम्बलाइकल फोल्ड्स और ये अम्बलाइकल फोल्ड्स और ये वाला अम्बलाइकल फोल्ड। 1 2 3, 1 2, तो टोटल कितने होंगे? 5। इसमें से एक फोल्ड ऐसा है जो मीडियन प्लेन के अंदर है, दो फोल्ड ऐसे है जो बाइलैटरल है, मीडियल लैटरल, मीडियन मीडियल लैटरल, ठीक हो गया। तो आपको 5 फोल्ड देखने को मिलती है, एक फोल्ड मीडियन प्लेन में, दो फोल्ड बाइलैटरली। अब जो दरमियान में जो फोल्ड है उसको बोलते हैं मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड, जो मीडियन प्लेन के अंदर है उसको बोलते हैं मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड। ये मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड असल में एक्सटेंड करेगा एपेक्स ऑफ ब्लेडर। तो ये आपको नजर आ रहा होगा ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर की एपेक्स सुपीरियरली होती है, तो ये लिगामेंट या सॉरी ये फोल्ड एक एक्सटेंड करेगा यूरिनरी ब्लैडर की एपेक्स से लेकर अम्बलाइकस तक। और हमने कहा था कि जो फोल्ड होते हैं, फोल्ड इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि पेराइटल पेरिटोनियम के नीचे से कुछ स्ट्रक्चर पास कर रहा है। तो फिर ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड असल में मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट की वजह से बनता है। फोल्ड भी लिगामेंट की वजह से बन रहे हैं, तो इसके नीचे, इस फोल्ड के नीचे एक लिगामेंट होगा, उसको बोलेंगे मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। जो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट है, ये असल में एक एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट होता है यूरेकस का। यूरेकस एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो फीटस का बिल्डर होता है उसको अम्बलाइकस से जोड़ता होता है। फिर ये यूरेकस डीजेनरेट होकर मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट बनाता है। ये मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड बनाता है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड। ये बाइलैटरल है, 1 और 2, चूंकि मीडियली पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। और मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड से लैटरल साइड पे देखने को मिलेंगे। ये किस वजह से बनेंगे? इनके नीचे एक लिगामेंट होगा, उस लिगामेंट को बोलेंगे मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। अब जो मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट ये भी बनता है किसी ना किसी का रेमिनेंट होता है। तो एम्ब्रियो के अंदर अम्बलाइकल आर्टरी होती है, अम्बलाइकल आर्टरी ने डीजेनरेट होकर बनाना है
मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, क्योंकि अम्बिलिकल वेसल्स का कोई काम नहीं होता एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या एक्स्ट्रा नेटल लाइफ में या पोस्ट नेटल लाइफ के अंदर, जबकि अम्बिलिकल वेन ने बनाना है राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, उसको हमने सुप्रा अम्बिलिकल पार्ट के अंदर देखना है। तो ये वाला जो लिगामेंट होगा मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट अम्बिलिकल आर्टरी की वजह से, बाकी जो आपको नजर आ रहा होगा उससे भी लैटरल एक लिगामेंट होगा। ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट इस वजह से बन रहा है कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स पास कर रही है। अगर हम बात करते हैं मीडियन और मीडियल की, तो उनके नीचे से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे पास कर रहे थे जो नॉन लिविंग थे, यानी वो इतना ज़्यादा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन इसके अंदर से जो स्ट्रक्चर पास कर रहा है इसके नीचे से, वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। इन शॉर्ट, अगर आप मीडियन और मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड को या लिगामेंट को कट आउट कर देते हैं, तब कोई मसला नहीं होना, कोई क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलनी। लेकिन अगर लैटरल को कट करते हैं, क्योंकि इसके नीचे से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स पास कर रही हैं, तो ये आगे कोई इमरजेंसी सिचुएशन कॉज कर सकता है। ठीक हो गया। और ये आपको नजर आ रहा होगा एक्सटर्नल इलियक वेसल्स। अब हो गए फोल्ड्स। अब फोल्ड्स के लैटरली मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, मीडियल और लैटरल के लैटरली आपको नजर आते हैं फोसे, डिप्रेशन, उनको बोलते हैं सिंपल अम्बिलिकल फोसे या पेरिटोनियल फोसे। अब वो वाला फोसा जो मीडियन और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के दरमियान या फोल्ड के दरमियान है, उसको बोलते हैं सुप्रावजाइकल फोसा, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये आपको ब्लैडर नजर आ रहा होगा, ये उसके ऊपर फोसा जिसको बोलते हैं सुप्रावजाइकल फोसा। और चूंकि ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसकी पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन यूरिनरी ब्लैडर की फिलिंग कितनी है। अगर यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ हुआ है तो उसकी जो पोजीशन होगी थोड़ा सा हायर होगा, और अगर यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी है तो थोड़ा सा नीचे होगा। दूसरा फोसा है जो मीडियल और लैटरल के दरमियान में है, उसको बोलते हैं इंग्वाइनल ट्रायंगल ऑफ हैसेलबैक। अब इंग्वाइनल ट्रायंगल ऑफ हैसेलबैक या इंग्वाइनल ट्रायंगल, यहाँ पे जो हर्निया होगा उसको बोल लेंगे डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो मैं इसकी आपको बाउंड्री दिखा देता हूँ। तो ये आपको नजर आ रहा होगा इंग्वाइनल ट्रायंगल और इंक्वाइनल ट्रायंगल ऑफ हैसेलबैक। चूंकि हमने कहा था कि ये लैटरल और मीडियल के दरमियान में है। लैटरल फोल्ड किस वजह से बन रहा था, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, तो आपको नजर आ रहा होगा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। तो इसकी इन शॉर्ट बाउंड्री क्या है? इन शॉर्ट बाउंड्री इसकी ये है कि मीडियली रेक्टस एब्डोमिनस, इंफीरियरली होगा इंक्वाइनल लिगामेंट और लैटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक हो गया। अब इस ट्रायंगल में से जो हर्निया पास करेगा वो होगा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ये वेसल से मीडियली पड़ा हुआ है, जबकि लैटरल इंग्वाइनल फोसे जो लैटरल अम्बिलिकल फोल्ड से लैटरल होते हैं, यहाँ पर डीप इंग्वाइनल रिंग होगा। डीप इंग्वाइनल रिंग का हर्निया इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो ये तो बात होगी इंफ्रा अम्बिलिकल पार्ट की। अब हम बात करते हैं सुप्रा अम्बिलिकल पार्ट की, जो अम्बिलिकस से ऊपर पड़ा हुआ होगा। तो सुप्रा अम्बिलिकल पार्ट में एक ही फोल्ड देखने को मिलता है, एक ही। तो इस फोल्ड को बोलते हैं, इस लिगामेंट की वजह से बनता है, तो उसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ेगा। ठीक हो गया, सामने से जोड़ेगा। तो ये आपको मीडियम प्लेन में देखने को मिलता है, ये सैजिटरी ओरिएंटेड होता है। ठीक हो गया। अब इस लिगामेंट के अंदर, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के जो फ्री मार्जिन होता है, इंफीरियर बॉर्डर होता है, इंफीरियर फ्री एज, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, उसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर या लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस। इसी लिगामेंट, यही लिगामेंट वो है जो अम्बिलिकल वेन के रेमिनेंट की वजह से बनता है, जबकि अम्बिलिकल आर्टरी से बनता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्वाइनल रीजन। तो इंक्वाइनल रीजन ऐसा रीजन जिसको हम ग्रोइन भी बोलते हैं, जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक टुबरकल इन दोनों के दरमियान में होगा, तो उसको बोलते हैं हम इंक्वाइनल रीजन। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से इंक्वाइनल रीजन। तो जो इंक्वाइनल रीजन ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी और एनाटॉमिकली भी। एनाटॉमिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर पास करती है। क्लिनिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग्स होती है, यहाँ पे हर्निया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इलियोप्यूबिक ट्रैक। जो इंग्वाइनल लिगामेंट और इलियोप्यूबिक ट्रैक दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक टुबरकल तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपको नजर आ रहा होगा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लूँ। ठीक है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये प्यूबिक टुबरकल, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर पास करता है इसको बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। इट इज कॉल्ड इलियोप्यूबिक ट्रैक। तो इलियोप्यूबिक ट्रैक इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि इंग्वाइनल लिगामेंट से कवर होता है। इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम फोरपर्ड लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक टुबरकल तक, जबकि इलियोप्यूबिक ट्रैक भी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक टुबरकल तक, लेकिन इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियरली होगा
और इसके पीछे पड़ा हुआ होगा इलियोपुबिक ट्रैक और इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस बनेगी जिसको बोलते हैं सबइंग्वाइनल स्पेस। ठीक हो गया, जिसमें से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, इसमें से फ्लेक्सस पास करते हैं हिप जॉइंट के फ्लेक्सस कौन से होते हैं, इलियोप्सोस। ठीक हो गया, इलियोप्सोस और न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही होगी जो इस सब इंग्वाइनल स्पेस में से पास करते हैं। इंग्वाइनल लिगामेंट इसके नीचे पड़ा होगा, इलियोपुबिक ट्रैक और दरमियान में स्पेस होगी उसको बोलते हैं सब इंग्वाइनल स्पेस। जो इलियोपुबिक ट्रैक सॉरी इंग्वाइनल लिगामेंट, हमने कहा था कि इंग्वाइनल लिगामेंट ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोटिक पार्ट होता है, इसका इंफीरियर पार्ट होता है, जबकि इलियोपुबिक ट्रैक चूंकि पीछे पड़ा हुआ है और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एक्सटर्नल ओब्लिक से पीछे पड़ा हुआ होता है, तो फिर ये असल में ये फेशियल ट्रांसवर्सैलिस की कंटिन्यूएशन होती है, इंफीरियर कंटिन्यूएशन होती है किसकी, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस की। तो इस तरह से ये दोनों बन जाते हैं। अब जो इंग्वाइनल लिगामेंट ये आपको नजर आ रहा होगा, इंग्वाइनल लिगामेंट जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक जा रहा है, इन दोनों इंग्वाइनल लिगामेंट और इलियोपुबिक ट्रैक इन दोनों को मिला के कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं सब इंग्वाइनल स्पेस। इस स्पेस को बोलेंगे सब इंग्वाइनल स्पेस जिसमें से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। ठीक हो गया, ये आपको नजर आ रहा होगा फ्लेक्सर्स। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा फ्लेक्सर्स, ये इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया, इलियोपुबिक ट्रैक हो गया, इन दोनों के दरमियान में सब इंग्वाइनल स्पेस, ये फ्लेक्सर इलियाकस और पैक्टिनियस सोस मेजर, जबकि न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया, अब जो इंग्वाइनल लिगामेंट जिसका दूसरा नाम है टोफर्ट लिगामेंट, तो नॉर्मली इसने जाना होता है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक, लेकिन कुछ फाइबर ऐसे होते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के जब वो प्यूबिक ट्यूबरकल की तरफ जा रहे होते हैं तो वो प्यूबिक ट्यूबरकल पे बजाय अटैच होने के कहीं और अटैच हो जाते हैं, उनका नाम ही चेंज हो जाता है। तो उन पार्ट्स को हम यहाँ से देख लेते हैं। तो फिर अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से फॉलो करते हैं तो इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एपोन्यूरोसिस, जो इसका वो वाला पार्ट जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक गया हुआ है, तो इस पार्ट को बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक हो गया, तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। अब इंग्वाइनल लिगामेंट ने जाना था प्यूबिक ट्यूबरकल पे, लेकिन कुछ फाइबर इसके सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस पे चले गए। ठीक होगा, ये यहाँ पे होता है रेमस, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, तो कुछ फाइबर जो सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस पे चले गए तो उनको बोलते हैं लैक्यूनर लिगामेंट या लैक्यूनर लिगामेंट ऑफ गिम्बर्ट नेट, और कुछ फाइबर चले गए पैक्टिन प्यूबिस पर, कुछ गए सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस तो उनको बोल दिया लैक्यूनर लिगामेंट, कुछ गए पैक्टिन प्यूबिस जो प्रोजेक्शन होती है सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस के ऊपर ही, तो उसको बोलते हैं पैक्टिनियल लिगामेंट ऑफ कॉपर। ठीक हो गया, और कुछ फाइबर ऐसे थे जिन्होंने इस साइड को क्रॉस करने के बाद ऑपोजिट साइड पे चले गए, कॉन्ट्रालैटरल साइड पे चले गए, और कॉन्ट्रालैटरल साइड पे जाने के बाद इन्होंने कॉन्ट्रालैटरल एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस से इंटरसेक्ट किया, तो इनको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। ठीक हो गया, तो आप इसको देखेगा तो ये वाला जो पार्ट था ये वाला, ये क्रॉस करता हुआ ऑपोजिट साइड पे चला गया, और ऑपोजिट साइड में जाने के बाद ऑपोजिट साइड की ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस से इंटरसेक्ट कर गया, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट, जबकि ये वाला पार्ट होगा लैक्यूनर पार्ट होगा। ठीक हो गया, लैक्यूनर पार्ट, और ये वाला पार्ट होगा पैक्टिनियल, क्योंकि ये पैक्टिन प्यूबिस के ऊपर है। पैक्टिन प्यूबिस सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस से ऊपर पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से पैक्टिनियल लिगामेंट ऊपर, लैक्यूनर लिगामेंट उसके नीचे, और सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है रिफ्लेक्टेड इंग्वाइनल लिगामेंट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्वाइनल किनाल को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंग्वाइनल किनाल आपको इस डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये इंग्वाइनल किनाल जा रही है, ये वाले जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये है इंग्वाइनल किनाल। तो ये इंग्वाइनल किनाल क्यों बनती है, क्योंकि टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर बनते हैं, और एब्डोमेन से इन्होंने जाना होगा स्क्रोटम की तरफ, क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर 1 डिग्री का कम चाहिए, तो इस वजह से वो स्क्रोटम की तरफ जाते हैं। जब वो एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस करते हैं तो एक किनाल बना लेते हैं, उस किनाल को बोलते हैं हम इंग्वाइनल किनाल, और ये इंग्वाइनल किनाल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल की इंफीरियर पार्ट में पड़ी हुई होती है, तो आपको इंफीरियर पार्ट नजर आ रहा होगा, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट से पैरेलल, ये आपको नजर आ रहा होगा जो मैंने ये लाइन ड्रा किया है। ठीक हो गया, तो ये है इंग्वाइनल इंग्वाइनल किनाल है, जबकि इसके नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट, इसको मैं मार्कर से अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये जो मैंने मार्कर से ये ड्रा किया है किनाल, उसको बोलते हैं इंग्वाइनल किनाल, और इंग्वाइनल किनाल इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल और इसके सुपीरियरली पड़ी हुई है। अब इंग्वाइनल किनाल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, तो पास करने के लिए यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती है, एक ये वाली ओपनिंग जिसको बोलते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग, और एक होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक हो गया, तो ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होगा, और ये वाली होगी डीप इंग्वाइनल रिंग होगी। ठीक हो गया,
तो दो ओपनिंग होती है, एक वो ओपनिंग जो एंट्री प्रोवाइड करेगी, जो अंदर की तरफ होगी, जो डीपली पड़ी हुई होगी, उसको बोलेंगे डीप इंटरनल इंग्वानल रिंग। और जो बाहर की तरफ पड़ी हुई होगी, जो एग्जिट प्रोवाइड करेगी, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल या सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। अब टेस्टिस ने यहाँ से गुजरना था, टेस्टिस और स्क्रोटम में चला गया, तो टेस्टिस को सप्लाई करने वाले स्ट्रक्चर्स आर्टरी, नर्व, एपिडाइडिमिस को सप्लाई करने वाले आर्टरी, नर्व, वेन, लिम्फेटिक्स, उन्होंने यहाँ से गुजरना है। और जब वो वहाँ से गुजरती है तो एक फाइब्रस कॉर्ड बनाती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो मेल के अंदर यहाँ से पास करेगा स्पर्मेटिक कॉर्ड, फीमेल के अंदर पास करेगा राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। इसके साथ साथ इलियो इंग्वानल नर्व भी पास करती है। तो ये नर्व आपको नजर आ रही होगी, इलियो इंग्वानल नर्व, जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक के दरमियान से होते हुए जा रही है, तो उसको बोलते हैं इलियो इंग्वानल नर्व। ये भी इसमें से पास करती है। जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल के भी पास करती है, क्योंकि इसने के लिए मास्टर को सप्लाई करना है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग बनाएगा। ठीक हो गया। तो अब इंग्वानल किनाल की दो ओपनिंग होती है, डीप इंटरनल ओपनिंग और सुपरफिशियल एक्सटर्नल ओपनिंग। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखते हैं तो ये एक्सटर्नल ओब्लिक, ये इंटरनल ओब्लिक, ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के पीछे जो फेशिया होगा उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जब यहाँ पे आ रहा था तो इसके अंदर एक ओपनिंग बन गई अंदर की तरफ। ये ओपनिंग असल में है अंदर की तरफ, आपको नजर नहीं आ रही, तो ये ओपनिंग अंदर से इस तरफ से है, तो इस ओपनिंग को बोलते हैं डीप रिंग। तो ये डीप इंग्वानल रिंग असल में फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर एक ओपनिंग होती है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर ओपनिंग होती है, और इसी ओपनिंग के जरिए स्पर्मेटिक कॉर्ड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंटर होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंट्री पॉइंट। अब जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर ये ओपनिंग थी, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ने ये ओपनिंग बना ली और इस ओपनिंग में से गुजर रहा स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ने असल में स्पर्मेटिक कॉर्ड की एक कवरिंग भी बना ली। ठीक हो गया। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड की इनर मोस्ट कवरिंग होगी, क्योंकि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस अंदर की तरफ पड़ा हुआ होता है। तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ना सिर्फ ओपनिंग बनाएगा बल्कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो इसमें से गुजर रहा है तो उसकी इंटरनल कवरिंग भी बना देगा। अब यहाँ से ये तो पूरी केनाल होगी। अब इसकी बारी है सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल रिंग एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस के अंदर होती है, क्योंकि ये सुपरफिशियल है बाहर की तरफ और एक्सटर्नल ओब्लिक भी बाहर की तरफ होता है। ठीक है। ये तो होगी ओपनिंग्स। अब यहाँ पर जो हमने कहा था कि ये वाली जो ओपनिंग थी किसकी वजह से बन रही है, ये सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस की वजह से बन रही है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस होती है तो यहाँ पर वो दो करूरा बनाती है। ये बात आपने गौर से समझनी है। अब ये चूंकि इसने रिंग बनानी है, रिंग, तो रिंग कुछ इस तरह से होती है। अब रिंग का जो ये वाला पार्ट है, रिंग का एक मीडियल पार्ट हो गया, रिंग का एक लैटरल पार्ट हो गया, रिंग का एक फ्लोर हो गया और रिंग का एक रूफ हो गया। तो इसका जो मीडियल और लैटरल पार्ट है उन पार्ट को बोलेंगे हम क्रूरा, क्योंकि कर्व लाइक है। तो मीडियल क्रूरा, लैटरल क्रूरा, ये चारों पार्ट एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस ही बन रहे हैं। तो ये मीडियल क्रूरा, लैटरल क्रूरा असल में इसकी एपोन्यूरोसिस है। और कुछ एपोन्यूरोसिस के फाइबर्स होते हैं जो मीडियल और लैटरल क्रूरा के परपेंडिकुलर, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये फाइबर की डायरेक्शन देखे और इसकी डायरेक्शन देखे तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर फाइबर्स रूफ बना रहे हैं। तो इनको बोलते हैं हम इंटरक्रूरल फाइबर्स, क्योंकि दो क्रूरा के दरमियान में है, मीडियल करस और लैटरल करस, मीडियल क्रूरा लैटरल क्रूरा के दरमियान में, तो उसको बोलते हैं इंटरक्रूरल फाइबर्स। और इसका जो फ्लोर होगा इंग्वानल लिगामेंट की वजह से, और इंग्वानल लिगामेंट असल में एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस ही होती है। अब हम स्टडी करने वाले हैं बाउंड्रीज ऑफ इंग्वानल किनाल। तो बाउंड्रीज ऑफ इंग्वानल किनाल को केएलएम ने कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि जिसकी बाउंड्री को पढ़ते हैं तो उसको तीन सेक्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है इसका लैटरल 1/3, मिडल 1/3 एंड मीडियल 1/3। यानी एक वो वाला पार्ट जो डीप रिंग की तरफ होगा, एक मिडल 1/3 जो दरमियान वाला पार्ट, और एक मीडियल 1/3 जो सुपरफिशियल रिंग की तरफ होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर वाल की। तो ये मैंने ड्रा किया था इंग्वानल किनाल का बेसिक ओवर। ठीक हो गया। तो आपको ओवरव्यू या फिर ओवरले नजर आ रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं यह है लैटरल 1/3, यह है मिडल 1/3 और यह है मीडियल 1/3। ये मैंने एज इट इज बना दिया है। ठीक हो गया। तो लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बनाई मैंने। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर वाल की, पीछे वाली दीवार की। तो जो पोस्टीरियर वाल है, अगर हम बात करते हैं लैटरल 1/3 की, लैटरल 1/3 इस वाले पार्ट की, तो ये बन रही है किससे, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। इसके बाद मिडल 1/3 में भी कोई ऐसे कोई एज इट इज कोई स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो मिडल 1/3 में भी ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बन रही है। लेकिन मीडियल 1/3 पे, ये वाली मीडियल 1/3 पे जो पीछे वाला स्ट्रक्चर आ रहा है तो ये है
कौन सा स्ट्रक्चर? कॉन्जॉइंट टेंडन, फार्क्स इंग्वाइनैलिस, ठीक हो गया। तो फार्क्स इंग्वाइनैलिस या कॉन्जॉइंट टेंडन ये मीडियल वन थर्ड बना रहा है, ये मीडियल वन थर्ड। इसके बाद ये है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस मिडल वन थर्ड और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस लैटरल वन थर्ड। तो पोस्टीरियर वाल में फेशिया ट्रांसवर्सैलिस 2 मरतबा आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीरियर वाल की, सामने वाली दीवार की। तो जो एंटीरियर वाल है वही लैटरल वन थर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस या इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक हो गया। तो ये इंटरनल ओब्लिक मसल आपको नजर आ रहा होगा मीडियल वन थर्ड पे। तो इंटरनल ओब्लिक मसल और इसी तरह जो इसके एपोन्यूरोसिस है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की, इसका लैटरल करस, क्योंकि ये लैटरली पड़ा हुआ है तो उसका लैटरल करस और इंटरनल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस ये लैटरल वन थर्ड बना रही है। अब हम बात करते हैं मिडल वन थर्ड की। तो मिडल वन थर्ड में यही लैटरल करस आपको देखने को मिलेगा। लैटरल करस ये वाला इस तरफ है लैटरल करस और इंटरक्रूरल फाइबर्स ये आपको नजर आ रहे होंगे, इंटरक्रूरल फाइबर्स, ठीक हो गया। तो इंटरक्रूरल फाइबर्स मोर और लेस लैटरली नजर आ रहे हैं। मीडियल वन थर्ड की बात करें तो मीडियल वन थर्ड में आपको एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के इंटरक्रूरल फाइबर्स, तो आपको ये इस तरह से नजर आ रहा होगा। तो ये आपको ये एंटीरियर वाल, ये पोस्टीरियर वाल। अब हम बात करते हैं इसकी रूफ की। तो इसकी जो रूफ है मीडियल लैटरल वन थर्ड से स्टार्ट करते हैं, सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो उसकी रूफ है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला पार्ट रूफ का असल में फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बन रहा है, क्योंकि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ने स्पर्मेटिकोड की इंटरनल कवरिंग भी बनानी है। तो इसका मीडियल वन थर्ड वाला पार्ट इससे बनेगा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। जबकि मिडल वन थर्ड में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरनल ओब्लिक ये आपका नजर होगा, इंटरनल ओब्लिक इसी के ऊपर चढ़ा हुआ है और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक हो गया। तो इंटरनल ओब्लिक और कुछ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का भी कुछ पार्ट आपको देखने को मिलता होता है। असल में इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस दोनों सी के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये है इंटरनल ओब्लिक। तो दोनों एक मस्कुलो अपोन्यूरोटिक आर्चेस बनाते हैं। अगर आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ तो इस डायग्राम में देखिएगा मस्कुलो अपोन्यूरोटिक आर्चेस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इंटरनल ओब्लिक दोनों इसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं। और ये कौन सा सेक्शन आपको मैंने बताया? ये मैंने सेक्शन बताया है मिडल वन थर्ड में, जबकि लैटरल वन थर्ड में फेशिया ट्रांसवर्सैलिस इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता। अब इसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस, स्पेसिफिकली इसका मीडियल करस जो इसका मीडियल साइड के ऊपर है वो इसकी तरफ चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इंटरक्रूरल फाइबर्स मोर और लेस थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब लास्ट है फ्लोर। फ्लोर ये वाली चीज़ है, ये वाली। तो फ्लोर है, तो अगर हम बात करते हैं लैटरल वन थर्ड में, ठीक हो गया। तो लैटरल वन थर्ड में जो बनाने वाला होगा वो होगा इलियोप्यूबिक ट्रैक। इलियोप्यूबिक ट्रैक जो इलियम से प्यूबिस की तरफ जा रही है, ये भी एंटीरियर सुपीरियर लीग स्पाइन से लेकर प्यूबिक टुबरकल तक एक्सटेंड करती है। मिडल वन थर्ड में इंग्वाइनल लिगामेंट पार्ट ले लेगा, ये वाला इंग्वाइनल लिगामेंट। जबकि ये वाला जो इसके बाद जो इसका मीडियल वन थर्ड होगा, यहाँ पर इसी का पार्ट होगा जिसको बोलते हैं लैक्यूनर लिगामेंट। ये आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये आपको नजर आ रहा होगा लैक्यूनर लिगामेंट, लैक्यूनर लिगामेंट जो इसका सबसे ज्यादा मीडियल वन थर्ड बना रहा है इसका फ्लोर का। अब आपने बाउंड्रीज तो देख लिया, अब एग्जाम में इसको कैसे लिखे गए। तो एग्जाम में इसको इस तरह से आपने याद रखना है कि अगर हम फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर में एक निमोनिक आपने याद रखना है, उसका नाम है ईल। ईल एक मछली का नाम है, लेकिन इसकी स्पेलिंग अगर हम चेंज कर देते हैं IIL, आपने पहले ये लिखना है लैटरल वन थर्ड, मिडल वन थर्ड, मीडियल वन थर्ड। फिर अगर हम फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर में आपने ईल को याद रखना है, IIL, डबल सिंगल आई से इलियोप्यूबिक ट्रैक, इंग्वाइनल लिगामेंट एंड द लैक्यूनर लिगामेंट। फ्लोर को आपने इस तरह से याद रखना है टाइट से, लेकिन टाइट के स्पेलिंग हमने चेंज कर दिया, TITE। टी से ट्रांसवर्सस सॉरी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस या ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, आई से बनेगा ये इंटरनल ओब्लिक और टी से बनेगा ट्रांसवर्सस, जबकि ई से बनेगा एक्सटर्नल। एंटीरियर वाल में आपने ये याद रखना है कि इंटरनल ओब्लिक सिर्फ लैटरल वन थर्ड में, बाकी पार्ट में एक्सटर्नल ओब्लिक। जबकि पोस्टीरियर वाल में पहले दो में फेशियल ट्रांसवर्सैलिस और आखिरी में फार्क्स इंग्वाइनैलिस। तो ये था इंग्वाइनल कैनाल। बाकी इंशाल्लाह स्पर्मेटिकोड और टेस्टिस और एपिडाइडमिस नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।